છે આરઆર કાબેલ દ્વારા. તો નંબર્સ અને આગળના આઉટલુક પર ચર્ચા કરીએ કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે. આપણી કંપનીમાં અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે આરઆર કાબેલના CFO राजेश जैन. राजेश सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर CNBC बाजार पर. और सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी के द्वारा देख रहे हैं इस क्वार्टरली अर्निंग्स में, आप कैसे देख रहे हैं रिजल्ट के ऊपर एक आउटलुक जानना चाहेंगे? जी, जैसा आपने देखा हमने Q2 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इंडस्ट्री की जो एक्सपेक्टेशंस है या हमारे जो टोटल ओवरऑल बिजनेस प्लान थे उसको हमने अचीव किया और आगे भी इस तरह से अचीव करेंगे. ओवरऑल हमने देखा जिस तरह से वायर एंड केबल में डिमांड बढ़ रही है और हमारा एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक मार्केट बढ़ रहा है, उसमें हम आगे भी इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे. जी सर, GST के फ्रंट पर भी जानना चाहेंगे राजेश सर, कैसा एक इम्पैक्ट देख रहे हैं Q2 में, कंजम्पशन जो है वो कैसा डिफर देख रहे हैं सितंबर की अगर बात करें तो टिल 22nd. आगे ये भी जानना चाहेंगे हायर वॉल्यूम्स जो है Q3 में वो क्या हम देख सकते हैं विद द कंजम्पशन पुश और स्पेशली इन FMEG सेगमेंट? GST 2.0 से वैसे हमारी इंडस्ट्री से डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट ये ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, जिससे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी करेगी, कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी, तो इसलिए हमारी डिमांड में भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा. हालांकि हमारे किसी भी प्रोडक्ट पे GST रेट चेंज होने से कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, बट अगर ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ती है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती है, तो इससे हमारा भी Q3 और आगे आने वाले समय में ओवरऑल FMEG प्रोडक्ट्स और वायर एंड केबल में डिमांड बढ़ेगी, ऐसा लगता है. जी, तो सर अगर कॉपर प्राइसेस की बात करें तो एक साल में हमने देखा 25% अप कॉपर प्राइसेस, तो ये मार्जिन्स को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं और कंपनी ये रिस्क कैसे मैनेज कर रही है? जी, कॉपर की प्राइस हमेशा से वॉलेटाइल रही है. इस साल हमने अपवर्ड ट्रेंड देखा है, पर ये किसी भी तरह से मूवमेंट रहता है. ओवरऑल पूरे वर्ल्ड लेवल पे ऐसा लग रहा है कि आगे भी डिमांड रहेगी, इसलिए हो सकता है कॉपर की प्राइसेस इसी रेंज में रहे. बट हमारा बिजनेस सिंस रियल एस्टेट और हमारी ओवरऑल जो डिमांड है वहाँ हम इसी तरह ग्रो करते रहेंगे और कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखता है. मार्जिन्स में हम अपने आपको जो अभी मार्जिन्स लाए हैं उसको मेंटेन करेंगे या इम्प्रूव करेंगे. जी राजेश सर, इन्वेंट्री लेवल के ऊपर जानना चाहेंगे. हायर इन्वेंट्रीज हम देख रहे हैं बाय 125 करोड़ सितंबर एंड की अगर बात करें वर्सेस मार्च, तो ये जो है वायर एंड केबल सेगमेंट से है या फिर FMEG सेगमेंट से हम देख रहे हैं? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हायर डिमांड इन Q3 अगर देखने जाए? क्या कंपनी ने यहाँ से परचेज किया है कॉपर एट लोअर कॉस्ट, वो भी जानना चाहेंगे. इस क्वार्टर के एंड में आप देखें थोड़ी इन्वेंट्री हमारी ज्यादा थी, बट ये आगे जाके पूरा नॉर्मलाइज हो जाएगी. मेजर इंक्रीज जो हुआ है इन्वेंट्री में वायर एंड केबल में ही हुआ है, और ऑफ कोर्स वायर एंड केबल हमारा 90% कंट्रीब्यूट करता है. जो इससे रिलेटेड जो इन्वेंट्री गेन या ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम हर थोड़े दिन में हमारी प्राइस कॉपर के मूवमेंट को देखते हुए चेंज करते हैं. सो दिस इज रेगुलर प्रोसेस ऑफ आवर बिजनेस. मार्जिन्स के फ्रंट पर अगर सर देखें तो एक अच्छे मार्जिन्स देख रहे हैं इन वायर एंड केबल सेगमेंट बाई 400 बेसिस पॉइंट, जो कि यहाँ से क्रॉस करेगा टारगेट ऑफ 8 to 8.5%. वो कैसे हुआ और आगे मार्जिन सस्टेनेबल कितने हैं 9% पर? जी, ये जो 400 बेसिस पॉइंट का जो इम्प्रूवमेंट है, ये थोड़ा वन ऑफ था, क्योंकि पिछले साल का वो क्वार्टर नॉर्मल नहीं था. बट अगर मैं ईयरली बेसिस पे देखूं तो पिछले साल जैसे वायर एंड केबल में हमारा EBIT मार्जिन 7.4% था, जो कि इस साल हमने टारगेट किया था कि 8.4 से 8.5% करेंगे, और वो हम उस लाइन में है. तो आगे भी जो अगले 2 क्वार्टर्स हैं उसमें इस मार्जिन को इम्प्रूव करते रहेंगे. जी, आगे हम देखेंगे सर आदित्य बिरला और अदानी जो कि एंटर कर रहे हैं वायर एंड केबल सेगमेंट में इस मार्केट में. क्या कंपनी के यहाँ से प्लान्स रहेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी टू मेंटेन एंड ग्रो मार्केट शेयर? कंपटीशन हमारी इंडस्ट्री में हमेशा रहा और आगे भी रहेंगे. ऑफ कोर्स ये जो 2 बड़े प्लेयर आ रहे हैं, तो उसके, लेकिन आप अगर देखें तो हर कंपनी की अपनी ब्रांड स्ट्रेटेजी होती है, अपनी ब्रांड पोजीशनिंग होती है, डीलर नेटवर्क रहता है. तो हम हमारी स्ट्रेंथ पर काम करेंगे और इसी तरह हम ग्रोथ करते रहेंगे. बिजनेस कंपटीशन हमेशा रहा और आगे भी रहेगा, बट वी विल हैव आवर ओन प्लान. जी राजेश सर, जानना चाहेंगे आने वाले समय के लिए कंपनी के अभी कुछ कैपेक्स को लेकर कुछ प्लान्स है?
इस साल के शुरू में हमने एक प्रोजेक्ट राइज अनाउंस किया था, जिसके अंतर्गत हमने 1200 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है, जो कि 3 साल में स्प्रेड रहेगा। और इस साल के शुरू के 6 महीने में और आगे आने वाले 6 महीने में भी हम उसी प्रोजेक्ट के तहत हमारा कैपेक्स प्लान आगे बढ़ रहा है, जिसमें हर साल हम जो कैपेक्स अनाउंस किया है उसी हिसाब से आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमारी कैपेसिटी बढ़ती रहे और जो हमने ओवरऑल ग्रोथ प्लान किया उसको मीट करते रहें। जी, और सर लास्टली जानना चाहेंगे यहाँ से FY26 की अगर बात करें, एक्सपोर्ट ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर क्या गाइडेंस शेयर करना चाहेंगे? ये आज की तारीख में हम इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर रहे हैं और करीब-करीब 27% रेवेन्यू हमारा एक्सपोर्ट से आता है। और उसी समय हमारा घरेलू मार्केट पर भी उतना ही फोकस है। तो जिस तरह से हमने साल के शुरू में प्लान किया था कि 18% वॉल्यूम ग्रोथ वायर एंड केबल में लाएँगे, और एफएमसीजी बिज़नेस को ईयर एंड तक ब्रेक इवन कर लेंगे। मार्जिन्स में करीब 100 से 110 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो हम उसी लाइन पे चल रहे हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि इस वर्ष के अंत तक हम हमारे प्लान्स को अचीव कर लेंगे। जी, राजेश सर काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। हर काबिल